अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इंडिया जापान को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। पर क्या सच में इंडिया जापान को पीछे छोड़ दिया है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले जीडीपी समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। जीडीपी एक देश के सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय में, आमतौर पर एक साल या क्वार्टर साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती है उनका टोटल मार्केट वैल्यू होता है। सिंपल शब्दों में जीडीपी बताता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बढ़ी है या उस देश में कितनी प्रोडक्शन और सर्विसेज हुई है। 2014 में इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन 2025 में 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2028 तक इंडिया 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। अमेरिका 30.3 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 19.2 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर के साथ हमसे आगे है और जापान का 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा। नॉमिनल जीडीपी ये करेंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया गया जीडीपी होता है और नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर ही इंडिया जापान को पीछे छोड़ा है। रियल जीडीपी ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कैलकुलेट किया गया जीडीपी होता है जो असली ग्रोथ दिखाता है। जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं जिससे हर व्यक्ति की एवरेज इनकम का पता चलता है। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी $2,937 है, वही जापान का $35,611 है। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन 1.45 बिलियन है। तो क्या इंडिया जापान को पीछे छोड़ दिया है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हो।